हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आई होप आप मस्त होंगे। मेरे प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता तो होगा ही कि आपका 30% सिलेबस कर चुका गया है। ठीक, जो छात्र इस वर्ष क्लास 12th में गए हैं, ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो छात्र इस वर्ष कक्षा 12 में गए हैं, जो तैयारी कर रहे हैं 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए, जिन्हें 2023 में बोर्ड एग्जाम देना है, जो इस वर्ष कक्षा 12 में गए हैं, मैं उन छात्रों को सूचना देना चाहता हूं कि आपका 30% सिलेबस कट चुका गया है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको पता चल गया होगा। ठीक, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बायोलॉजी में आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है। पूरा बेसिक से बताऊंगा कि आपको किन किन टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, कौन कौन टॉपिक कटा हुआ है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखना, तभी आपको समझ में आएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपका 70 अंक का ये पेपर होगा बायोलॉजी का। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं 70 अंक का बायोलॉजी का पेपर होगा, जिसमें 30 नंबर प्रयोगात्मक होंगे। मतलब प्रैक्टिकल में आपको 30 नंबर मिलेंगे, ये तो पक्का है। ठीक, और आपको 70% लिख कर लाना है। ठीक, आपको 70 नंबर लिख के लाना है बोर्ड एग्जाम द्वारा, तब आपका 100 नंबर कंप्लीट होगा। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपका देखिए किस किस टॉपिक से कितने कितने नंबर के पूछे जाएंगे। मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो आपको पहला चैप्टर देखने को मिला है जनन। ठीक, ये आप सोच रहे हैं जनन तो एक है। ठीक, इस जनन जो आपका ये पहला है, इसे देखिए 14 नंबर के आएंगे। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट, 14 नंबर के आएंगे इस चैप्टर से। इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है। जो आपका पहला चैप्टर है जीव में जनन, और जो आपका दूसरा चैप्टर है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, जो आपका तीसरा चैप्टर है मानव कल्याण। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट, सॉरी मानव जनन है। और जो आपका चौथा चैप्टर है जनन स्वास्थ्य है। ठीक मेरे प्यारे, जो इसके अकॉर्डिंग आएगा, जो आपका पहला इकाई है जनन, इसके अकॉर्डिंग आपको 4 चैप्टर पढ़ने हैं। पहला चैप्टर हो गया जीव में जनन। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट, जीव में जनन आपका पहला चैप्टर हो गया। जो आपको इकाई देखने को मिला जनन, ठीक, जो आपको एक देखने को मिल रहा है एक, जिसमें जनन है, आपको जो 14 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक, 14 नंबर का। तो इस जनन में आपको 4 चैप्टर पढ़ने हैं। जो कि पहला चैप्टर है आपका जीव में जनन। ठीक, कई लोग तो पढ़ भी चुके होंगे, मैं अपने चैनल पे पढ़ा भी चुका हूँ। फिर से न्यू बैच स्टार्ट हो रही है, फिर से आपको पढ़ाया जाएगा। आज वीडियो अपलोड होगी, आप टेंशन मत लीजिएगा। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपकी तैयारी बहुत अच्छे ढंग से होगी। जो आपका जीव में जनन पहला चैप्टर है, और जो आपका दूसरा चैप्टर है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, और जो आपका तीसरा चैप्टर है मानव जनन। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो आपका चौथा चैप्टर है वो जनन स्वास्थ्य है। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब आ जाते हैं हम दूसरे में। जो आपको दूसरा इकाई देखने को मिल रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, आनुवंशिकी और विकास। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, इससे 18 नंबर के क्वेश्चन आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक, और जो आपका ये आनुवंशिकी और विकास है मेरे प्यारे स्टूडेंट, इकाई 2 है। इसके अकॉर्डिंग आपको कितने चैप्टर पढ़ने होंगे। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसके अकॉर्डिंग आपको 3 चैप्टर पढ़ने होंगे। और पहला यहाँ पे हमने आपको बताया चौथा चैप्टर। ठीक, जो आपका जनन है, जनन में आपको 4 चैप्टर पढ़ना है, जिसमें से आपको जीव में जनन, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, जनन मानव जनन, जनन स्वास्थ्य, 4 चैप्टर हो गए। और जो आपका आनुवंशिकी और विकास, ठीक, इसमें देखिए आपका 5वां चैप्टर क्या है। 5वां चैप्टर है वंशागत तथा विविधता के सिद्धांत। 5वां चैप्टर है, ये दूसरे वाले में बता रहा हूँ मेरे प्यारे सुन। जो आनुवंशिकी और विकास है, इसमें 5वां चैप्टर कौन सा है, इसमें 5वां चैप्टर है आनुवंशिक, वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। ठीक मेरे प्यारे सुन, जो आपका 6वां चैप्टर है वंशागत के आणविक आधार। ठीक, और जो आपका 7वां है, जो आपका 7वां चैप्टर है वो है विकास। ठीक, जो इसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ तक आपके 7 चैप्टर कंप्लीट हुए इस दो इकाई के माध्यम से। जो आपका पहला इकाई है जनन है, और जो आपका दूसरा इकाई है आनुवंशिकी और विकास है, इसके अकॉर्डिंग हमें 7 चैप्टर कंप्लीट हुए। ठीक, अब हम देखते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो हमारा तीसरा इकाई है। देखिए तीसरा इकाई है क्या, इसमें जीव
जीव विज्ञान और मानव कल्याण। ठीक, देखिए 14 नंबर के आएंगे। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ तक हमने आपका 7 चैप्टर कंप्लीट किया। ठीक, जनन से लेके और आनुवंशिक और विकास से लेके 7 चैप्टर कंप्लीट हुए। अब यहाँ से 8वां चैप्टर शुरू होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट। यहाँ से आपका 8वां चैप्टर शुरू होता है, जीव विज्ञान और मानव कल्याण। ठीक, इसके अकॉर्डिंग आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है मैं आपको बता दे रहा हूँ मेरे प्यारे। जो आपका 8वां चैप्टर है वो है मानव स्वास्थ्य तथा रोग। ठीक, जो आपका 8वां चैप्टर है मानव स्वास्थ्य तथा रोग। और जो आपका 9वां चैप्टर है खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। ठीक, और जो आपका 10वां चैप्टर है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये हो गया। अब हम देखते हैं जो आपका चौथा इकाई है उसमें क्या क्या पढ़ना है मेरे प्यारे स्टूडेंट। आपका यहाँ तक आपका 10 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखेंगे इकाई चौथा जो कि 10 नंबर का आता है। ठीक, जो कि 10 नंबर का आता है। यहाँ तक आपका 10 चैप्टर कंप्लीट हुआ। ठीक, ये जो आपका तीनों देखने को मिल रहा है मेरे प्यारे, जनन, आनुवंशिकी और विकास, जीव विज्ञान और मानव कल्याण, यहाँ से आपका 10 चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब यहाँ से हम देखेंगे चौथे इकाई से 11वां चैप्टर आपका कौन है। ठीक मेरे प्यारे सुन, 11वां हम चैप्टर देखेंगे। तो मेरे प्यारे सुन, जो आपका 11वां चैप्टर है वो 11वां चैप्टर है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम। ठीक, ये आपका 11वां चैप्टर है। और जो आपका 12वां चैप्टर है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। ठीक, ये हो गए आपके इकाई 4 में जो कि 10 नंबर का था। अब हम देखेंगे इकाई 5 में। ठीक मेरे प्यारे सुन, आपको सब कुछ हम बताएंगे कि अभी आपको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। देखिए जो 5वां इकाई है इसमें पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। देखिए इसमें आपको क्या पढ़ना है मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक, इसमें आपका जो 13वां चैप्टर है जीव और समष्टियां हैं। और जो आपका 14वां चैप्टर है पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक, और जो आपका 15वां चैप्टर है जैव विविधता एवं संरक्षण। और जो आपका 16वां चैप्टर है पर्यावरण के मुद्दे। ठीक मेरे प्यारे दोस्तों, आपको कुल टोटल 16 चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक, 16 चैप्टर दिया गया है। अभी मैं बताऊंगा आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कौन सा पॉइंट कटा है, कौन सा चैप्टर कटा है, कौन सा चैप्टर हमें पढ़ना है, कौन सा चैप्टर हमें छोड़ना है, सब कुछ बताऊंगा। ठीक, यहाँ तक आपका क्लियर हो कि आपको जो ये इकाई दिया गया है इकाई 5 तक, इसमें आपको 16 चैप्टर दिया गया है, जिसमें आपको मैंने बता दिया। पहला जो आपका है जनन में आपको 4 चैप्टर पढ़ना है। ठीक मेरे प्यारे, जनन में आपको 4 चैप्टर पढ़ना है। जो आपका दूसरा है मेरे प्यारे, जो आपका दूसरा है इसमें आपको पढ़ना है 3 चैप्टर। और जो आपका तीसरा है मेरे प्यारे सुन, आपको इसमें पढ़ना है 3 चैप्टर। ठीक, और जो आपका चौथा है मेरे प्यारे सुन, इसमें आपको पढ़ना है 2 चैप्टर। और जो आपका 5वां है मेरे प्यारे सुन, इसमें आपको पढ़ना है 4 चैप्टर। मैंने आपको बता दिया। ठीक, चलिए अब हमको बताते हैं कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं। देखिए मेरे प्यारे, आपका आएगा कैसे। इकाई जनन है। ठीक, देखिए इसमें पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ठीक, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन से क्या क्या आएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। देखिए पुष्प की संरचना आएगा, नर व मादा में युग्मकों का विकास, परागकण। चलिए पहले आपको बता देते हैं कि आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है। अभी तो ये सब डिस्कस हो जाएगा कि आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है। चलिए वो आपको हम बता देते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं 30% कम किया गया पाठ्यक्रम। ठीक, यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, 30% कम किया गया पाठ्यक्रम। ठीक, अब आपको हम बताएंगे जो आपका इकाई 1 है जनन, जिसमें आपका जीव में जनन है। इसमें आपको देखिए क्या क्या नहीं पढ़ना है। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। जीवों का प्रमुख लक्षण जो जाति का निरंतर बनाए रखने की सहायक। ठीक, उसमें क्या है, जनन है। ठीक मेरे प्यारे सुन, इसमें क्या है, जनन है, जनन की विधियां हैं।
जनन की विधियां हैं, और लैंगिक और अलैंगिक जनन नहीं पढ़ना है। ठीक, लैंगिक तथा अलैंगिक जनन नहीं पढ़ना है, द्विविभाजन नहीं पढ़ना है, बीजाणु जनन नहीं पढ़ना है, कलिका नहीं पढ़ना है। ठीक, इतना नहीं पढ़ना है। और इधर देखिए क्या आपको नहीं पढ़ना है, कलिका का निर्माण नहीं पढ़ना है। और देखिए पौधों में कायिक प्रवर्धन नहीं पढ़ना है, खंडी भवन पुनरुत्भवन भवन नहीं पढ़ना है। देखिए आपको ये सब नहीं पढ़ना है। ठीक, इकाई 1 में। तो कुल मोटा मोटी मिला लीजिए कि आपका जो पहला चैप्टर है जीव में जनन, एक कट चुका गया है। ठीक, समझ गए? ये आपका जो पहला चैप्टर है जीव में जनन, बायोलॉजी में ये पहला चैप्टर कट गया है, कहने का अर्थ यही है। लेकिन आपको पढ़ना जरूरी है मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक, एनसीईआरटी कवर करना है मुझे, क्योंकि एनसीईआरटी से आपके क्वेश्चन बनते हैं। क्या शायद अभी जो पेपर बनाने वाला हो वो भूल के पहले चैप्टर से बना दे? कुछ कर पाएंगे आप? कुछ नहीं कर पाएंगे। आवाज़ उठाएंगे तो आवाज़ उठाते उठाते बहुत देर हो जाएगी। तो आपको हम सब कुछ पढ़ाएंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। ठीक, जब आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे तो इसमें छोड़ेंगे। ठीक मेरे फ्रेंड, अब आ जाते हैं हम दूसरे में आनुवंशिकी और विकास। विकास में देखिए क्या पढ़ना नहीं है मेरे प्यारे स्टूडेंट, जीवन की उत्पत्ति नहीं पढ़ना है। ठीक, और विकास, जैव विकास एवं जैव के प्रमाण नहीं पढ़ना है। यही सब आपको नहीं पढ़ना है मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक, ये सब देखिए आपको पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम पे, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे, वहाँ से आप ले लीजिए। अभी आपको सब कुछ पढ़ के बताने लगेंगे तो बहुत समय हो जाएगा। तो देखिए बहुत सारा लिखा गया है, कितना आपको हम पढ़ के बताएं। तो आप पीडीएफ ले लीजिए, आप समझ लीजिए। देखिए यहाँ से आपको दिया गया है, यहाँ से आपको इतने बोर्ड एग्जाम में आपको यहाँ से आएंगे, जहाँ से लिखा गया है कि 30% पाठ्यक्रम कम किया गया। यहीं से आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि हाँ हमें नहीं पढ़ना है, यहीं से आप देख लीजिएगा। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको पीडीएफ हम दे देंगे, हमारे टेलीग्राम पे ले लीजिए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है, ज्वाइन करके वहाँ से भी ले सकते हैं। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट, चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।